स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के 8वें चैप्टर के MCQs और इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। Between 2018-19 to 22-23 advance estimates, GSB of agriculture, forestry, livestock and fisheries has seen a compound annual growth rate of 9.6%. तो आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? This statement is incorrect because these sectors has grown at a CAGR of 6.9%, not at 9.6%. तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड इज crop sector's contribution to GSB of agriculture and allied activities has improved from 12.78% in 2018-19 to 13.4% in 22-23. This statement is correct. Now moving to the third statement, livestock subsector constitutes major subsector within agriculture in Himachal Pradesh, accounting for 8.43% of total GSB in financial year 22-23. ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है बिकॉज सबसे जो मेजर सब सेक्टर है विद इन एग्रीकल्चर वो लाइफ स्टॉक नहीं है बल्कि क्रॉप सेक्टर है विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 8.43% ऑफ टोटल GSBA एंड 62% ऑफ योर एग्रीकल्चर। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका। फोर्थ, फॉरेस्ट्री अकाउंटेड फॉर 3.28% ऑफ टोटल GSBA एंड 24.4% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज एट करंट प्राइसेज इन 22-23। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सो आपके सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड यूज पैटर्न इंडिया इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अगेन आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है। फर्स्ट इज योर सेमी मीडियम फार्मर्स अकाउंट्स फॉर 8.25% ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग्स एंड 23.65% ऑफ द एरिया ऑपरेटेड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, large farmers accounts for 71.45% of total land holdings and 4.97% of the area operated. This statement is incorrect because जो आपके लार्ज फार्मर्स है दे अकाउंट्स फॉर 0.3% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स एंड 4.9%, ये आपका सही है, दे हैव द 4.9% ऑफ द एरिया ऑपरेटेड। थर्ड इज मार्जिनल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हैविंग लैंड बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर्स। दिस इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज जो आपकी मार्जिनल फार्मर्स है जो आपके उनके पास 1 हेक्टेयर से लेस देन लैंड है, सो दे आर द मार्जिनल फार्मर्स। ये जो आपका 1 to 2 हेक्टेयर्स है दे आर द small farmers. Now fourth statement, the average land holding size for medium farmers in the state is 6.52. This is again incorrect because it is 5.62. So आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। So option A is the not option A, option D is the right answer. That is only one statement is correct. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी यहाँ पे स्टेटमेंट्स। फ्रॉम जून टू दिसंबर 2022 हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड 20% मोर रेनफॉल विज़ प्रीवियस ईयर फॉर द सेम टाइम पीरियड। आपका जो हिमाचल प्रदेश के लिए 2022 के लिए एज कंपेरिजन टू 2021 वो रेनफॉल 20% मोर हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है बिकॉज 2022 में रेनफॉल आपका डिक्रीज हुआ था आपका 18 और 19% से। सेकेंड इज रेनफेड एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द फार्म्ड लैंड इन द स्टेट। दिस इज करेक्ट। थर्ड इज एग्रोक्लाइमेटिकली द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 5 zones. दिस इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 4 zones. Fourth is the average rainfall in the state is 1521 mm. This is again incorrect because it is 1251 mm as provided in the economic survey also. Fifth is Kangra has the highest rainfall followed by Chamba, Sirmaur and Mandi. This statement is correct. So आपके पास 2 and 5 are the correct. So option D is the right answer here.
क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास अगेन 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट इज नेट सोन एरिया इन द स्टेट हैज मार्जिनली डिक्रीज्ड फ्रॉम 543,000 हेक्टेयर्स इन 2008-9 to 539,000 हेक्टेयर्स इन 2017-18। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द एरिया हैज मार्जिनली इंक्रीज्ड नॉट डिक्रीज्ड। आपका जो एरिया है वो 539,000 हेक्टेयर्स से बढ़कर 543,000 हेक्टेयर्स हो गया है 2017-18 में। सेकंड इज सिरमौर हैज लेस क्रॉपिंग इंटेंसिटी देन कांगड़ा। दिस इज अगेन इनकरेक्ट because Sirmaur has a cropping intensity of 188 and Kangra has cropping intensity of 186. Higher cropping intensity means that higher proportion of the net sown area is being cropped more than once during one agricultural year. This statement is correct. Fourth is Unna has the highest cropping intensity while Kinnor has the least. This is correct because Unna has the highest cropping intensity but Kinnor does not have the least cropping intensity. It is the Lahaul Spiti having a least cropping intensity. So fourth is also incorrect. आपकी सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऊना की है, फिर हमीरपुर, फिर आपके सिरमौर, कांगड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एंड लास्ट में आपके लाहौल स्पीति, शिमला। ठीक है, तो फोर्थ का आपका ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now question number 5, with reference to major crops in Himachal Pradesh, consider the following statements. 3 statements है आपके पास। फर्स्ट इज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 फूड ग्रेन्स contributed about 43% and commercial contributed 57% of the total crop production of the state. This statement is correct. Second, rice production is estimated to increase by about 28.2% in 22-23 over the previous year. This statement is incorrect because rice production is not estimated to be increased, but it is estimated to decrease by 28.2%. So this statement is incorrect. अगर आपके पास यहाँ होता है कि राइस प्रोडक्शन is estimated to decrease by this percentage, so this would have been correct. Third is, as per targeted production, the production of ragi will increase significantly by 310% in 22-23 over the previous year. This statement is correct. So आपके पास 1 और 3 सही है, so option B is the correct answer. Question number 6, consider the following statements. दो statements है आपके पास। The area used for food grain production is estimated to increase from 755.93 thousand hectares in 1997 to 853.88 thousand hectares in financial year 21-22. Is this statement correct or incorrect? This statement is totally incorrect because जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स है उनके लिए आपका जो कल्टिवेटेड एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, बट फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इट इज़ डिक्रीजिंग। सो आपका जो 853.88 thousand हेक्टेयर्स हुआ करता था इन 1997-98, इट इज़ एस्टिमेटेड टू डिक्रीज and will be only 755.93 hectares in 21-22, ऐसा estimate किया गया. So this statement is incorrect. Second is productivity per hectare has been greater than 2 metric tons continuously for the last 5 years. So this statement is correct because जो आपका total productivity per hectare है इन हिमाचल प्रदेश वो आपकी 2.10 2.2 के बीच ही फ्लक्चुएट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 द टारगेट इज 2.20 मेट्रिक टोन्स ऑल्सो. सो आपसे पूछा गया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है 1. सो ऑप्शन इज द राइट आंसर. Question number 7, with reference to subsidy component under various government schemes, choose the correct statements. 4 स्टेटमेंट्स है आपके पास. जो वेरियस स्कीम्स है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की उनके अंदर सब्सिडी कंपोनेंट कितना है. फर्स्ट इज दिस ईयर द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग 50 to 85% सब्सिडी ऑन इक्विपमेंट सच एज स्टाफ कटर्स, मेज शेलर्स, वीट थ्रेशर्स, स्प्रेयर्स एटसेट्रा. दैट इज़ फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. आपकी जो गवर्नमेंट है वो 50 to 85% सब्सिडी ऑफर कर गई है, बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑफरिंग द सब्सिडी इन द रेंज ऑफ 40 to 50% for these equipments. So first statement is incorrect. Second, for installation of solar fence on individual property, a subsidy of 80% is provided to farmer. This statement is correct. आपकी 80% सब्सिडी इंडिविजुअल फार्मर को दी जाती है और इफ़ देर आर 3 or more farmers then
कलेक्टिव सब्सिडी आपकी 85% यहाँ पे ऑफर की जाती है फॉर सोलर फैंस के लिए। थर्ड, Mukhyamantri Greenhouse Renovation Scheme was launched in 2017-18 and it provides farmers with 70% support for replacement of polished damaged due to natural catastrophe. This statement is correct. It provides 70% support for replacement of polished damage due to natural catastrophe or after the 5 years of after 5 years of the construction of this polyhouse. Greenhouse. Fourth is under Mukhyamantri Nutan Polyhouse Pariyojana 80% subsidy is provided for approved models. This is again incorrect because 85% subsidy is provided for the approved models. तो आपके statements 1 is incorrect, आप options को eliminate कर सकते हैं. 2 is correct, 4 is incorrect, so option B will be the right answer. Now question number 8 is about crop insurance in Himachal Pradesh. Statement 1 is wheat and barley crops are covered during Kharif seasons under PM Fasal Bima Yojana. Please read the statements very carefully. Wheat and barley are covered under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. ये आपको आइडिया होगा, लेकिन are these Kharif crops? No. These are Rabi crops, so this statement is incorrect. अगर यहाँ पर आपके पास दिया होता है कि wheat and barley crops are covered during Rabi season under PM फसल बीमा योजना, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होती। सेकंड इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज कंपल्सरी फॉर लोन्ड बट वॉल्यूंटरी फॉर अनलोन्ड फार्मर्स एज ऑफ खरीफ 2020। ये भी आपकी इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ वॉल्यूंटरी फॉर both loaned and unloaned farmers. Third is crops such as potatoes, peas and ginger etc. are covered under the restructured weather based crop insurance scheme during the kharif season. This statement is correct. So आपको बताना है कि कौन सी incorrect statements हैं यहाँ पर. 1 and 2 are the incorrect statements, so option C is the correct answer. Now question number 9, consider following statements. 4 statements are there. First, in Himachal Pradesh, the area under horticulture crops increased from 792 hectares in 1950-51 to 2,35,785 hectares in 21-22. This statement is correct. Second, between 2007-8 and 21-22, area under horticulture crops have seen a growth of 17.6%. This again correct. Third is apple constitutes about 48% of the total area under fruit crops and about 81% of total fruit production during financial year 21-22. This is again correct. Fourth is horticulture in the state is contributing 26% of total agriculture area. This is correct. Whereas the sector contributes 22% in terms of value of the produce. अब ब्रैकेट में देखिए एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स, जो आपका ये एक्सक्लूडिंग है, दिस विल मेक द स्टेटमेंट इनकरेक्ट बिकॉज वो आपकी 22% वैल्यू है, वो आपकी इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Now moving to the last question, consider following statements about HPMC, that is Himachal Pradesh Marketing Corporation. First is HPMC is a state public undertaking for marketing fresh fruits and vegetables. This is correct statement. Second is HPMC is operating controlled atmosphere stores at Zarol Tinker. It is Tinker Gumma Rodu in all in apple growing regions of Shimla. This is again correct. आपका जो HPMC है ये 4 CA स्टोर्स को ऑपरेट कर रहा है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के MCQs के लिए 8वें चैप्टर्स के. सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद.